जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस में चल रही है फिजिक्स और यानी भौतिकी विज्ञान चल रहा है। उस भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आपको हम पढ़ा रहे थे क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा रहे थे। आज हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? आज हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आप लेंस के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा कुछ पता होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी के चश्मे के बहाने आपको पता हो या आपको जिस चीज़ के थ्रू पता हो, खासकर चश्मे के बहाने आपको पता होगा कि लेंस उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो आइए हम टॉपिक लिखते हैं क्या, लेंस। क्या लिखेंगे? लेंस। लेंस लेंस तो ये लेंस होता क्या है, इसका फोटो किस तरह से होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे लेंस होने के लिए मिनिमम वन कर्व, मतलब एक साइड से कर्व वक्र में होना चाहिए, यानी गोलीय होना चाहिए। कैसे गोलीय होना चाहिए? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये लेंस हो गया, इस लेंस को आप क्या बोलिएगा? उत्तल लेंस बोलिएगा। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम दो है लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। आप इस तरह का भी लेंस हो सकता है, इस तरह का भी लेंस हो सकता है, इस तरह का भी लेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका एक कर्व जो है वह क्या है? गोलीय है। क्या है? गोलीय है। इस तरह का भी लेंस हो सकता है, इस तरह का भी लेंस हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए ये भी आपका लेंस हो सकता है। इसका एक क्या है, एक पार्ट जो है वह क्या है? कर्व में है। क्या है? कर्व में है। या इस तरह का भी लेंस हो सकता है, इस तरह का भी लेंस हो सकता है, इस तरह का भी लेंस हो सकता है, ठीक ना। या आप ये अवतल लेंस के बारे में जाइएगा तो इस तरह का भी लेंस हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लेंस के बारे में दरअसल में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये लेंस का फोटो हो गया, मतलब मिनिमम इसके लिए एक कर्व होना जरूरी है, मतलब कम से कम एक गोलीय दर्पण गोलीय मतलब एक गोलाकार यानी वक्र में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वक्र में होना चाहिए। चलिए, ये हो गया क्या आपका लेंस का फोटो। बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं आपको। तो ये क्या हो गया? आपका लेंस का फोटो हो गया। क्या हो गया? लेंस का फोटो हो गया। तो आइए हम कुछ लेंस के बारे में दो शब्द लिख लेते हैं। क्या करेंगे? लेंस के बारे में दो शब्द लिख लेते हैं कि लेंस होता क्या है। तो लिखिएगा, लेंस बनने के लिए क्या लिखेगा? लेंस बनने के लिए लिखिएगा लेंस प्राय गोलीय लेंस प्राय गोलीय पृष्ठ से बना होता है। क्या चीज बना होता है? गोलीय पृष्ठ से बना होता है। लेंस प्राय गोलीय पृष्ठ का बना होता है। जैसे कि आपको अभी हम फोटो बना के दिखाए थे, पृष्ठ से बना होता है, जिसके लिए कम से कम एक पृष्ठ का या एक सतह का गोलीय होना या वक्रता होना, गोलीय होना अनिवार्य है। कम से कम एक सतह का गोलीय होना अनिवार्य है। क्या है? एक सतह का गोलीय होना अनिवार्य है। मिनिमम एक सतह का क्या है? गोलीय होना अनिवार्य है। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लेंस कहेंगे। आप चाहिएगा तो इस तरह का फोटो भी आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोटो भी बना सकते हैं। जैसे कि आप इस साइड का एक साइड कर्व हो गया यानी गोलीय हो गया, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह का भी बना सकते हैं, या आप इस तरह का भी फोटो बना सकते हैं, या आप इस तरह का भी फोटो बना सकते हैं, इस तरह का भी आप फोटो बना सकते हैं, या आप इस तरह का भी फोटो बना सकते हैं। ये आपका अवतल लेंस हो गया। अब इसी में से कुछ अवतल हो जाएगा, कुछ उत्तल लेंस हो जाएगा। तो इस फोटो को भी आप नीचे में बना सकते हैं। उसके बाद एक स्टार लगा के एक पॉइंट लिखिएगा कि जो भी लेंस होता है ना, वह दर्पण की तरह नहीं होता है। दर्पण की तरह कहने का मतलब
कि वह जैसे दर्पण में क्या होता है कि जैसे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो उसमें एक सतह जो होता है वह क्या होता है कि एक सतह पे क्लई किया हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप जिस आईने या दर्पण में आप अपने चेहरा को फेस करते होइएगा, मतलब देखते होइएगा, उस दर्पण में देखे होइएगा कि पीछे से क्या होता है, क्लई किया हुआ रहता है, AgNO3 होता है उसमें क्लई किया हुआ। तो उसमें क्या करना है, उस हम आपको केमिस्ट्री में बताएंगे। चलिए, तो उसमें क्या होता है, दरअसल में एक साइड से क्लई किया हुआ रहता है, तो एक साइड से क्लई किया हुआ रहता है, लेकिन दूसरा साइड क्या होता है, हम दूसरी साइड से हम क्या करते हैं, अपना फोटो देख सकते हैं। लेकिन लेंस में वैसा होता नहीं है। क्या होता है, लेंस में वैसा होता नहीं है। लेंस में मतलब दोनों जो सतह होगा वह पारदर्शक होता है। कहने का मतलब ये है कि हम सतह इस तरह से होगा कि हम आर पार वस्तु को देख सकते हैं, तभी तो हम चश्मा में लेंस का यूज करते हैं। तो इसके लिखिएगा कि लेंस पारदर्शी होता है, लिखिएगा स्टार लगा के कि लेंस पारदर्शी होता है। क्या लिखिएगा, लेंस पारदर्शी होता है। क्या लिखिएगा, लेंस पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है। और जब यह पारदर्शी होगा तो मान लीजिए कि आपको हम बताए थे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के बारे में बताए थे। क्या बताए थे, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताए थे। हम आपको परावर्तन में बताए थे कि जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो परावर्तन हो गया। अपवर्तन के बारे में बताए थे कि यह नीचे अगर मान लीजिए कि पानी हो या कोई भी डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम हो, तो अगर मान लीजिए ऊपर में हवा है, क्या है, हमें आपको बताया था कि ऊपर में हवा है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण आएगी और ये अभिलंब हुआ तो ये क्या करेगी, नीचे जाएगी तो ये इस तरफ झुक जाएगी, अपने मार्ग पे ना जाके क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सघन माध्यम है। तो वही तो मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ प्रकाश की किरण टकराएगी तो ये इतना जो वाले जो भाग हो गया वो पूरा क्या हो गया, शीशा हो गया। शीशा भी क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो इसमें भी अगर प्रकाश आएगी तो क्या होगा, अपवर्तन का नियम फॉलो करेगा ना। तो वही हम लिखेंगे कि लेंस पारदर्शी होता है और ये भी लेंस पारदर्शी होता है और ये भी अपवर्तन का नियम पालन करता है। अपवर्तन का नियम पालन करता है। क्या करेगा, अपवर्तन का नियम पालन करता है। अपवर्तन का नियम पालन करता है। क्या करता है, अपवर्तन का नियम पालन करता है। अपवर्तन का नियम पालन करता है। अपवर्तन का नियम पालन करता है। उसका बाद लिखिएगा देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस, यानी लेंस दो प्रकार के होता है। चलिए ये आप बना लिए होइएगा। अगर आप 10th में भी, अगर कोई बच्चा 10th में भी है तो आप ये पढ़ सकते हैं, या आपके घर में कोई भी 10th क्लास में बच्चा हो तो हम इतना हम आपको जरूर बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक और बहुत ही डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी जो भी कह रही है महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। चलिए तो इसको आप लिख लिए होइएगा। इसके बाद लिखिएगा क्या आप, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। तो ऊपर में लिखिए लेंस दो प्रकार के होता है। क्या लिखिएगा, तो हम आपको पढ़ा रहे थे क्या लेंस पढ़ा रहे थे और हम आपको बताए थे क्या कि लेंस होता है क्या, बीच में लाइट कट गई हुई थी। लेंस होता है क्या, पारदर्शी होता है और ये अपवर्तन के नियम यानी भौतिक विज्ञान में ये अपवर्तन के नियम के तरह क्या करता है, कार्य करता है या पालन करता है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे बता दिए संघनन होता है, डेंसर मीडियम होता है। चलिए उसके बाद हम लिखा है तो क्या, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक में लिखिएगा क्या, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे इसको। दूसरा में क्या होता है, अवतल लेंस। दूसरा में क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अब आप हेडिंग बनाइएगा, उत्तल लेंस करके हेडिंग बनाइएगा। हम आपको लेंस और दर्पण का फार्मूला एक ही जगह पढ़ा देंगे। दर्पण का फार्मूला नहीं बताए हुए क्योंकि हम सोचे दर्पण और लेंस का दोनों का फार्मूला एक ही जगह हम आपको लिखा देंगे या बता देंगे। ठीक है, अब हेडिंग लिखिएगा क्या, उत्तल लेंस लिखिएगा। क्या लिखिएगा, उत्तल लेंस लिखिएगा। तो उत्तल लेंस में ये होता है क्या देखिए
ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस लिख के और आप हेडिंग बना के लिखिएगा। जैसे उत्तल लेंस में आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि उत्तल लेंस होता कैसे है। तो देखिए ये उत्तल लेंस का फोटो हो गया। कौन हो गया? तो ये उत्तल लेंस का आपका फोटो हो गया। देखिए ये उत्तल लेंस का फोटो हो गया। क्या हो गया? ये उत्तल लेंस का फोटो हो गया। कहने का ये मतलब है कि इसके किनारे वाला भाग धंसा हुआ है, मतलब पतला है। धंसा हुआ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसके किनारे वाले भाग पतला है और बीच वाले भाग उभरा हुआ है, यानी मोटा है। सॉरी, बीच वाले भाग क्या है? मोटा है। और इसे ही क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस तरह के लेंस को उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस तरह के लेंस को? तो इस तरह के लेंस को क्या बोलेंगे? तो उत्तल लेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो उत्तल लेंस कहेंगे। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। तो उत्तल लेंस में होता क्या है? जैसे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइट रे जा रहा है, कोई भी लाइट रे जा रहा है, ठीक है, कोई भी लाइट रे जा रहा है, ठीक है, कोई भी लाइट रे जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ से ही जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये हल्का ऐसे आ जाएगा, ये सोच निकल जाएगा, ये हल्का ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ये हल्का ऐसे ऊपर की तरफ। मतलब कहने का मतलब ये भी आगे की तरफ भी जाएगा, ये सब आगे की तरफ भी जाएगा, जो नीचे जाने वाला होगा नीचे जाएगा, ऊपर जाने वाला ये आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक केंद्रित हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कन्वर्ज होगा। एक पॉइंट पे आके क्या होता है? मतलब मिल जाएगा। सॉरी, लिखिएगा उत्तल दर्पण के सॉरी उत्तल लेंस के बारे में, कि उत्तल लेंस के बारे में लिखिएगा। उत्तल लेंस के बारे में लिखिएगा। नीचे में फोटो पहले बना लीजिएगा और नीचे में लिखिएगा कि उत्तल लेंस का किनारा पतला होता है। देखिए किनारा क्या है? पतला है। किनारा पतला होता है, किनारा पतला होता है। जबकि बीच वाला भाग क्या होता है? तो बीच वाला भाग मोटा होगा। क्या होगा? मोटा होगा। बीच वाला भाग क्या होगा? मोटा होगा। बीच वाला भाग क्या होगा? मोटा होगा। इसे क्या बोलेंगे? बीच वाला भाग मोटा होता है, बीच वाला भाग मोटा होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? तो इसे अभिसारी लेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसे अभिसारी लेंस कहेंगे। उत्तल दर्पण को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, या कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, या कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, सॉरी लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या लिखेंगे? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग कहने का मतलब ये आगे कन्वर्ज हो गया एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, एक पॉइंट पे हो गया। मतलब हर रे, जैसे कि मान लीजिए अब कभी जो टूल बॉक्स होता है, जिसे औजार बॉक्स बोलते हैं, जो आप 10th में यूज किए होइएगा, औजार बॉक्स जिसमें कई तरह के रहता है, उसमें एक देखिएगा आवर्धक लेंस की तरह एक आवर्धक लेंस टाइप से होता है। तो अगर मान लीजिए ऐसे आप आंखों में सटा के देखिएगा कोई भी लेटर को, तो क्या करेगा? जूम दिखाई देगा, आपको कुछ बड़ा दिखाई देगा। या आप चश्मे की दुकान में कभी गए होइएगा तो वहाँ भी क्या होता है? आवर्धक लेंस के तौर पे यूज होता है। तो क्या होता है? वह जूम करके दिखाता है। तो अगर मान लीजिए अगर धूप में उसको रख दीजिएगा, धूप में अगर उसको रखिएगा, अगर किसी प्रकाश यानी किसी पेपर या पेज पे आप अगर
प्रकाश को कन्वर्ट करे तो वह जलने की संभावना रहती है। क्या रहता है? जलने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है, प्रकाश की किरण को क्या करता है, पूरा कन्वर्ट कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। और जब बहुत सारा प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित करेगा तो स्वाभाविक बात है वह आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, उत्तल लेंस ही रहता है। क्या रहता है? उत्तल लेंस। तो लिखिएगा उत्तल लेंस का किनारा पतला होता है जबकि बीच वाला भाग मोटा होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि 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 यह एक बिंदु पर नीचे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, हम बोलते क्योंकि यह एक बिंदु पर आकर मिलता है। क्योंकि यह एक बिंदु पर आकर मिलता है। क्योंकि यह एक बिंदु पर आकर, या क्योंकि यह एक बिंदु पर, ऐसे लिखे, क्योंकि यह एक बिंदु पर सभी किरणें आकर, क्योंकि यह एक बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती है। सभी किरणें आकर मिलती हैं। चलिए इसको लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग या अनुपयोग लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को यदि दूर दृष्टि दोष है, क्या है, किसी भी वस्तु में अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसमें कौन सी लेंस लगेगा, तो उत्तल लेंस लगेगा। किसमें अवतल लगेगा, किसमें उत्तल लगेगा, आप कैसे याद रखिए ये भी हम आपको ट्रिक के थ्रू बता देंगे, आप कभी भूल नहीं पाइएगा। बस आप इतना अभी हम पढ़ा रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति में अगर जब किसी व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष हो, तो उसमें क्या अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सी लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो आइए उत्तल लेंस का अनुप्रयोग लिखिएगा। चलिए ये लिख लिए होइएगा, लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा उत्तल लेंस का अनुप्रयोग या उपयोग। लिखिएगा उत्तल लेंस का अनुप्रयोग। उत्तल लेंस का अनुप्रयोग। उत्तल लेंस का अनुप्रयोग लिखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष है, लिखिएगा, या दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए इसी में अगर कोई 10th का स्टूडेंट है तो आप लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो नीचे में आप एक पॉइंट वहां पे जोड़ सकते हैं कि उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। यदि आप जनरल कंपटीशन से तो आप डायरेक्टली लिखिएगा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उसके बाद लिखिएगा इसको टेलीस्कोप, इसको क्या करते हैं, टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं। दूरबीन और टेलीस्कोप में उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कैसा, अच्छा लिखिए उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग क्या चीज के रूप में करते हैं, तो टेलीस्कोप कॉमा दूरबीन में भी करते हैं। दूरबीन, टेलीस्कोप या दूरबीन में करते हैं।
करते हैं, टेलीस्कोप या दूरबीन में करते हैं। क्या लिखेंगे? टेलीस्कोप या दूरबीन में करते हैं। चलिए नीचे वाला मिटाते हैं। फोटो बना लिए होइएगा। चलिए एक चीज़ और अभी हम आपको बताए थे कि आपके औजार बक्स जो होता है, जो आप 10th में यूज किए होइएगा, तो उसमें क्या होता है, आवर्धक लेंस अभी आपको बताए थे। तो लिखिएगा आवर्धक लेंस में भी लिखिएगा आवर्धक लेंस में भी उत्तल लेंस होता है। अगर आप जनरल कंपटीशन में तो एक और पॉइंट लिखिएगा कि कैमरा में जब जूमिंग करते हैं ना, कैमरा में जूमिंग के लिए उत्तल लेंस ही जिम्मेवार है। तो लिखिएगा कैमरा में जूम के लिए उत्तल लेंस कैमरा में जूम के लिए उत्तल लेंस जिम्मेवार है या जिम्मेदार है। मतलब जो जूमिंग के लिए कैमरा यूज करते तो वहां पे भी क्या लगा हुआ रहता है? उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। क्या लाता है? उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। आइए हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस के बारे में। इसको आप जान गए। उत्तल लेंस के बारे में आपको यही बताए हैं कि उत्तल लेंस के किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। उत्तल किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। हम आपको ये बताए कि उत्तल लेंस जो होता है वो आवर्धक लेंस के तौर पे भी कार्य करता है। उत्तल लेंस का उपयोग अगर किसी को दूर दृष्टि हो गया तो क्या करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। मानव के आँख में भी जो होता है ना, मानव के आँख में भी होता है, वो क्या होता है? लिखिएगा एक पॉइंट और, मानव के जो आँख में भी होता है वह उत्तल लेंस ही होता है। मानव के आँख में भी उत्तल लेंस ही होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस ही होता है। उत्तल लेंस ही होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या है? उत्तल लेंस होता है। मानव की आंख में भी क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अब हेडिंग लिखिएगा क्या? अवतल लेंस। क्या लिखिएगा? अवतल लेंस। चलिए इसको आप लिख लिए होइएगा तो हम मिटा देते हैं। देखिए उत्तल लेंस के बारे में बताया, इसके अनुप्रयोग के बारे में एक बार और हम चर्चा कर देते हैं। यह इसका उपयोग जैसे टेलीस्कोप या दूरबीन में करते हैं, आवर्धक लेंस में करते हैं। मानव के जो आंख होता है वह भी क्या होता है? उत्तल लेंस के भांति ही कार्य करता है। और उसके बाद क्या बताएं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी क्या होता है? उत्तल लेंस का ही। कैमरा में जूमिंग करने के लिए भी क्या? उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। चलिए लिखिएगा आप अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। क्या लिखिएगा? अवतल लेंस लिखिएगा। अवतल लेंस लिखिएगा। अवतल लेंस या कन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस या कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, सॉरी डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा। तो इसे अवतल लेंस बोलेंगे या डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, मतलब अपसारी। चलिए ये अवतल लेंस हो गया। इसका हम फोटो बनाते हैं। जैसे आप देखिएगा अवतल लेंस ये होता है, ये अवतल लेंस हो गया। इसमें आप क्या देखें? किनारे पर मोटा होता है और बीच वाले भाग धंसा हुआ होता है। तो यही चीज लिखिएगा। इसका यही फोटो है अवतल लेंस का। तो लिखिएगा, फोटो बना लीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखिएगा यह क्या करता है? इसका रे जो होता है, पहले रे के बारे में देख लीजिए। इसका जो किरण होता है यह ऐसे है तो ऐसे निकल जाएगा। ये बीच वाले है तो मान लीजिए बीच में हल्का निकल जाएगा। ये ऐसे आया, ऐसे निकल गया।
तो ये रे क्या करता है, इसी तरह से वर्क करता है। क्या करता है, ये रे इसी तरह से वर्क करता है। क्या करता है, इसी तरह से वर्क करता है, मतलब डाइवर्टेड हो जाता है, ये कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब एक बिंदु पे नहीं आता, ये क्या होता है, कन्वर्टेड हो जाता है, सॉरी डाइवर्टेड हो जाता है। और उत्तल लेंस में क्या बताया था आपको, कन्वर्ट हो जाता है एक जगह। तो इसके नीचे लिखिएगा उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस सॉरी अवतल लेंस के बारे में लिखिएगा। इसके किनारा, इसका किनारा, इसका किनारा मोटा मोटा होता है, मोटा होता है, मोटा होता है, परंतु बीच वाले भाग, परंतु बीच वाले भाग धंसा हुआ रहता है, भाग धंसा हुआ होता है, बीच वाले भाग क्या हो गया, धंसा हुआ रहता है। अब इसका क्या लिखिएगा, एक फोटो बना लीजिएगा अवतल लेंस के जस्ट नीचे, और इसके बाद ये लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्टिंग लेंस बोलते हैं, मतलब ये डाइवर्ट करता है इसीलिए इसे डाइवर्टिंग बोलते हैं। इसका किनारा क्या होता है, मोटा होता है, परंतु बीच वाले भाग क्या होगा, पतला होगा, परंतु बीच वाले भाग क्या होगा, पतला होगा। क्या होगा, बीच वाले भाग पतला होगा। इसे अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो चलिए इसका अनुप्रयोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अनुप्रयोग लिखिएगा। तो इसका अनुप्रयोग यहाँ पे लिखिए, अनुप्रयोग लिखिएगा अवतल लेंस का अनुप्रयोग, अवतल लेंस का अनुप्रयोग। अवतल लेंस का कहाँ अनुप्रयोग करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई भी अनुप्रयोग, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसका निकट दृष्टि दोष है, कोई भी व्यक्ति अगर निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, जिसके पास निकट दृष्टि दोष है, तो उसको क्या लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। तो लिखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, 2 नंबर में लिखिएगा यहीं पे नीचे में कि हम आपको बताए थे उत्तल लेंस के बारे में कि वह टेलीस्कोप और दूरबीन में यूज होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं कहाँ, तो गैलीलियो स्कोप में करते हैं, गैलीलियो स्कोप में यूज करते हैं, गैलीलियो स्कोप में उपयोग करते हैं, गैलीलियो स्कोप में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए इसको लिखिएगा, गैलीलियो स्कोप में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, उसके बाद हम मिटाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैमरे में होता है ना, इमेज को साफ करने के लिए, मतलब इमेज साफ दिखे, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, अवतल लेंस। कैमरा में इमेज को साफ रखने, कैमरा
में इमेज को साफ क्लिक करने के लिए यानी फोटो साफ है उसके लिए क्या उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। और जबकि जूम करना है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि जूम करना है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस बनता कैसे है, कैसे बनता है अवतल उत्तल लेंस। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि देखिए कोई भी दो गोलीय दर्पण हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया, इस तरह से बनेगा, या एक ये हो गया और एक ये हो गया, यही ना बना। तब इसी में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, यह एक रेखा है मिल गया, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे F1 फोकस होगा तो यहाँ पे F2 होगा, यहाँ पे C1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, C2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, O होगा। अब इस फिगर को आप ध्यान में देखिए, ये जो फिगर बना रहे हैं अभी दोबारा हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं, आप इसको देखिए कौन सी लेंस है, तो अवतल लेंस है। और एगो सेंटर यहाँ पे हो गया, C1 हो गया, एगो यहाँ पे हो गया, C2 हो गया, यहाँ से दोनों को मिला दिए, वो बीच में भी हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे जो ओवर राइटिंग कर रहा है कौन सी लेंस हो गया, ये हो गया कौन, अवतल सॉरी उत्तल लेंस हो गया। यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे एक F2 हो जाएगा। ठीक है, हम बस गोलाई हैंड से किए हैं, आप इसका ज्यामितीय टूल्स यूज कीजिएगा। तो ये क्या हो गया कि ये दोनों गोलीय दर्पण को जोड़ते हैं, तब क्या होता है, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के, इसमें भी क्या होगा, वक्ता त्रिज्या होगा, वक्ता केंद्र हो जाएगा। क्या होगा, वक्ता त्रिज्या होगा, वक्ता केंद्र। दोनों फोटो को बनाइए, उसका तब नीचे वाला भाग को क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए लेंस को जब दो गोलीय लेंस को जोड़े हैं तो एक में क्या उत्तल लेंस बना है, या दो गोलीय लेंस को जोड़े तो क्या बना है, अवतल लेंस बना है। तो अब लिखिएगा क्या, इसमें वक्ता केंद्र होता है, इसमें भी तो वक्ता केंद्र होता है ना, इसमें भी मतलब इसमें लेंस हो गया तो इसमें भी तो वक्ता केंद्र हुआ ना, तो इसमें भी वक्ता केंद्र हो गया, जैसे ये वाला हो गया तो इसमें भी वक्ता केंद्र हो गया। तो अगर मान लीजिए इसी फोटो को हम निकाल लिए बाहर, इस तरह से बाहर निकाल लिए, तो दोनों तरफ होगा ना, यहाँ पे होगा क्या, F1, यहाँ पे क्या होगा, C1, यहाँ पे क्या होगा, F2, यहाँ पे क्या होगा, C2, यही ना होगा, क्या यही ना होगा। तो यही चीज़ है, ठीक ना। तो अब है कि अब फिर जैसे हम इसमें पढ़े थे, दर्पण में पढ़े थे वक्ता केंद्र के बारे में, अब उसी के बारे में हम लेंस में भी वक्ता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इस फोटो को रहने दीजिए, ठीक है, इस वाले फोटो को रहने दीजिए। ये फोटो में आपको बताया उस तरह से ये भी फोटो बनेगा, क्या बनेगा, ये भी फोटो का निर्माण होगा। क्या होगा, इस भी फोटो का निर्माण होगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह का फोटो है, यही ना, यह है, तो यहाँ पे भी वही हाल होगा। यहाँ पे F1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, C1 हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, C2 हो गया। तो ये वक्ता केंद्र होता क्या, तो वक्ता केंद्र यही होगा, ये मतलब दो गो वक्ता केंद्र होगा, स्वाभाविक बात है। यहाँ पे नीचे में भी देखिए दो गो वक्ता केंद्र है, तो हम नीचे में आपको लिखाते हैं, इसको हम हटा देते हैं, वक्ता केंद्र लिखाते हैं। लिखिएगा, गोलीय दर्पण के केंद्र ही वक्ता केंद्र कहा जाता है। अब गोलीय है तो ये गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण कह लीजिए। दो गो मिलकर बना हुआ ना, दो गो कर्व, तो गोलीय पृष्ठ के केंद्र ही क्या होगा, वक्ता केंद्र होगा, लेंस का वक्ता केंद्र होता है। तो लिखिएगा यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे नाम क्या दीजिएगा आप, वक्ता केंद्र लिखिएगा, वक्रता केंद्र लिखिएगा,
वक्रता केंद्र के बारे में पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? वक्रता केंद्र के बारे में पढ़िएगा। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो लिखिएगा गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के नहीं सॉरी गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के केंद्र ही, गोलीय पृष्ठ के केंद्र ही वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब देखिए इसमें ये जो एक पृष्ठ गोलीय पृष्ठ है इसका केंद्र ई होगा, इसमें भी एक गोलीय पृष्ठ हुआ इसका केंद्र ई हुआ, तो क्या हो गया? इसके ही केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। मतलब वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता केंद्र, इसमें भी वक्रता केंद्र हो, मतलब एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगा। और जब दूगो केंद्र है तो दूगो त्रिज्या भी होगा। क्या होगा? दूगो त्रिज्या होगा। तो यहाँ से यहाँ वाले दूरी को क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ वाले दूरी को क्या बोलेंगे? R1। यहाँ से यहाँ वाले दूरी को क्या बोलेंगे? R2। तो इसको हम क्या चीज़ से? O से डिनोट किए। क्या है इससे डिनोट किए? O से डिनोट किए, जो बीच वाला भाग है। तो मतलब यहाँ पे इसको O हम कह सकते हैं। तो लिखिएगा कि किसी भी लेंस में O से C1 के दूरी को किसी लेंस का O से C1 या O से C2, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से वक्रता केंद्र की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या कहते हैं। आप मेरी बात को समझिए, आप अपना मन से भी लिख सकते हैं, आप रटने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा। जैसे यहाँ से ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। जैसे देखिए अगर कोई भी वृत्त है, यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। तो यही तो है ना कि ये सर्कल है, यहाँ तक ले आया हुआ है, तो यहाँ से ये सर्कल यहाँ तक आया हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसके बाद क्या लिखिएगा? तो इसके बाद लिखिएगा मुख्य अक्ष। क्या लिखिएगा? मुख्य अक्ष। क्या लिखिएगा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष क्या होता है? तो हम आपको दर्पण पढ़ाए थे, तो हम आपको बताए थे, जैसे कि मान लीजिए इधर वाला हम हटा देते हैं, एक लेंस को हटा देते हैं। क्या करेंगे? एक लेंस को यदि हम हटा देते हैं यहाँ से, तो इसमें देखिएगा आप, जैसे कि हम आपको दर्पण में बताए थे कि मान लीजिए ये कोई दर्पण हुआ, ये वाला भाग कलई किया हुआ है। क्या है? कलई किया हुआ है। तो यहाँ से गए तो यहाँ से तो C है, अगर मान लीजिए यहाँ C है, यहाँ F है और ये P है, तो इसी रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो मुख्य अक्ष क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मुख्य अक्ष जो होगा तो C और O वाले रेखा को ही क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो C लिखिएगा, C और O वाले, C से O वाली रेखा को, C से यानी वक्रता केंद्र से C से O तक के मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? तो मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहेंगे उसको। ठीक है। अब मुख्य अक्ष के बाद क्या लिखना है? तो मुख्य अक्ष के बाद लिखिएगा क्या? उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब। अब उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं।
नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। अब देखिए उत्तल लेंस में हो गया, उत्तल लेंस में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है वो भी तो आप जानने का प्रयत्न कीजिएगा ना। तो जिस तरह से हम उत्तल दर्पण पढ़े हुए थे उसी तरह से हम यहाँ पे लेंस भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस भी पढ़ेंगे। जिस तरह से अवतल, जैसे कि मान लीजिए कि होता क्या है, लाइटिंग का है कम गया, जैसे होता क्या है कि जिस तरह से कि मान लीजिए उत्तल लेंस काम करता है उसी तरह से दर्पण में अवतल दर्पण कार्य करता है। मतलब कह लीजिए कि जिस तरह से अवतल दर्पण कार्य करता है, अवतल दर्पण कार्य करता है लगभग, क्या है, लगभग उसी तरह से क्या कार्य करता है, तो उत्तल लेंस कार्य करता है। क्या करता है? तो उत्तल लेंस कार्य करता है। क्या कार्य करता है? उत्तल लेंस। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बताए थे कि जब अनंत पे वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे हम आपको बताए थे। तो वही नियम उत्तल लेंस भी वही बताता है। तो सेम लगभग उसी तरह से चलता है। और जिस तरह से हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे, जिस तरह से हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे उसी तरह से लगभग यहाँ पे कार्य करता है, अवतल लेंस कार्य करता है। कौन करता है? अवतल लेंस कार्य करता है। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में बैठा के चलिएगा कि उत्तल लेंस हो गया या अवतल लेंस हो गया, ये दोनों दर्पण की अपेक्षा अपोजिट कार्य करता है। दर्पण की अपेक्षा अपोजिट कार्य करता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अवतल दर्पण है तो उसका सेम, लगभग सेम रूल फॉलो करेगा। कौन? उत्तल लेंस फॉलो करेगा। मतलब दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल, मतलब अपोजिट हो गया, उत्तल अवतल। और यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे क्या, अवतल लेंस सेम फॉलो करेगा। तो लिखिएगा उत्तल दर्पण के से बने प्रतिबिंब की स्थितियां के बारे में लिखिएगा। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या पढ़िएगा? लिखिएगा उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति या आप ये लिख सकते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले, उत्तल दर्पण कह रहे हैं, उत्तल लेंस क्या है, इसका हेडिंग क्या है? उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण, क्या है? उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण। अब मान लीजिए उत्तल लेंस पे हमको प्रतिबिंब करना है तो इसके लिए हमको 3 रूल फॉलो करना पड़ेगा। कौन? वही जो हम अवतल लेंस में आपको बताए थे कि यदि कोई रेखा अनंत से आ रही है तो वह मुख्य अक्ष के यदि कोई रेखा अनंत से आ रही है तो वह फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी बात हम आपको ये बताए थे, यदि कोई रेखा फोकस पे आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। और यदि कोई रेखा सेंटर पे आएगी तो वह सेंटर से होके ही गुजर जाएगी। तो नियम नंबर फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट रूल लिखिएगा कि जब किरण नियम नंबर फर्स्ट लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा नियम नंबर फर्स्ट। अगर जिसको डाउट हुआ होगा अवतल लेंस में वो यहाँ पे जिसको डाउट हुआ होगा अवतल दर्पण में वो यहाँ उत्तल लेंस में आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा एक बार। जब वस्तु अनंत पे हो, क्या हो? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अब पहले हम फोटो बनाते हैं, उसके बाद हम फिर लिखाएंगे आपको। तो देखिए ये क्या हुआ है, ये दर्पण जो हुआ ये क्या हुआ? उत्तल लेंस हुआ। क्या हुआ? उत्तल लेंस हुआ। तो अगर मान लीजिए ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका क्या मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? F1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? C1 हो गया,
और यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी F2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया C2 हो गया। क्या हो गया, C2 हो गया। ये क्या है, ये है उत्तल लेंस है। तो हम आपको क्या बताए हैं, फर्स्ट नियम में हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो हम आपको यही बोले हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो, अगर मान लीजिए ये तो C हो गया, मान लीजिए यहाँ से कहीं से वस्तु आ रही है, यहाँ से कहीं वस्तु जा रहा है, तो अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ से है, तो वस्तु यहाँ से है, अनंत से मतलब मान लीजिए वस्तु आ रहा है, यहाँ पे और बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, पहले यहाँ पे लेंस पे होगा रिफ्लेक्ट। तो जब वस्तु अनंत पे हो, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसको थोड़ा यहाँ पे फोकस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जब स्केल से बनाइएगा तो वहाँ पे सटीक बनेगा। क्या बनेगा, सटीक बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। तो यही चीज़ आप लिखिए, यही चीज़ लिखिएगा, यही चीज़ लिखिएगा कि जब वस्तु या ऐसे लिखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो वह या किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है, ठीक है। क्या है, गुजर जाता है। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो फोकस होकर गुजर जाता है। तो लिखिएगा, यहाँ पे फोकस लिखे हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे फोकस है, मुख्य फोकस नहीं, इसको लिखिएगा। जब उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो किरण दूसरी तरफ नीचे में लिख लीजिएगा, यहाँ पे एरो के चिन्ह देके, दूसरी तरफ या लेंस के दूसरी तरफ मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है। लेंस के दूसरी तरफ क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, इसका किरण जा रहा है तो कहाँ जाएगा, तो दूसरी तरफ मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। नियम नंबर 2 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, नियम नंबर 2 लिखिएगा। नियम नंबर 2 यह कहता है कि जब वस्तु फोकस से होकर गुजरता है, जब वस्तु फोकस से होकर गुजरेगा तो कहाँ चल जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। कहाँ निकलेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलता है। तो देखिए फोटो, तो फोटो में देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या है, F है, मतलब F1 है। यहाँ पे क्या है, C1 है, मतलब दो गो रहता है। क्या, F1 और C1 दो गो रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, F2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, C2 हो गया। क्या हो गया, C2 हो गया। हम अभी आपको बताए हैं कि हम आपको ये बताए हैं कि जब वस्तु वस्तु तो यहाँ पे चल नहीं रहा था, हम ये कह रहे थे कि जब किरण यहाँ से गुजरे, जब किरण शुरुआती वाला में नियम में जो आप ये लिखे थे ना कि उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु नहीं लिखिएगा, किरण लिखिएगा। उत्तल लेंस में जब कोई किरण, फर्स्ट वाला का हम एक बार और लिख देते हैं, वहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक हो गया था हम बता देते हैं। फर्स्ट वाला में लिख लीजिएगा, क्या हम बोले थे, उत्तल लेंस में जब किरण अनंत पर हो, जब किरण अनंत से आती है तो वह दूसरी तरफ या लेंस के आती है तो वह
वह लेंस के दूसरी तरफ फोकस से होकर निकल जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। क्योंकि हम अभी वस्तु नहीं रख रहे हैं ना, हम अभी तो रे के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर रे कोई कहाँ पे रहेगा तो किस तरह का बनेगा। तो ये लिख लीजिएगा फर्स्ट नंबर नियम के। यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ था कि हम किरण के जगह पे क्या लिख दिए थे, वस्तु लिख दिए थे, और कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही दिक्कत है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। देखिए मानव है तो गलती करना थोड़ी आम बात है, हाँ इतनी सी गलती नहीं होनी चाहिए, हम इस बात को समझते हैं। लेकिन मेरे माइंड में बार बार ये बात आ रही थी कि हम वस्तु को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, रे जा रही है। ठीक है, दूसरा नियम यह कहता है 2 नंबर नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगा तो फोकस होकर क्या ऐसे जाएगा। जब फोकस होकर गुजरेगा तो क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। क्या करेगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा, ऐसे जाएगा। ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा कैसे, देखिए फोटो फिर से बनाइएगा आप। यहाँ पे क्या है, F है, और यहाँ पे क्या है, C है। इतना भी समांतर ऊपर नहीं जाता है, यहाँ ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। तो यही चीज लिखिएगा, जब किरण, वस्तु बार बार भुला जाता है। 2 नंबर का लिखिएगा, जब किरण या उत्तल लेंस में जब किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह दूसरी तरफ मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। दूसरी तरफ मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। और नियम नंबर 3 ये कहता है, देखिए नियम नंबर 3 यह कहता है कि अगर मान लीजिए कि यह कोई उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया, और ये लेंस का ये भाग हुआ, तो बीच में क्या हो गया, O हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, F1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, C1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, F2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, C2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये कहता है कि यदि प्रकाश किसी प्रकाशीय केंद्र यानी O से निकल जाता है, किसी प्रकाशीय केंद्र O से निकल जाता है, तो क्या होगा, वहीं पे ही अप डाउन हो जाएगा। क्या होगा, वहीं पे अप डाउन। तो इसका लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से गुजरता है तो वह उसी रेखा पर वापस चला जाता है। कहने का ये मतलब है कि जब प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगा, इस प्रकाश तंतु पे पड़ेगा, ये वाला नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला भाग नहीं हुआ। ठीक है, इस पे पड़ेगा तो क्या, इसी पे अप डाउन करेगा। क्या करेगा, इसी पे अप डाउन करेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, मतलब ये कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि इसमें हो रहा था ना, इसमें अगर मान लीजिए ऐसे आ रही है, ऐसे निकल जाता है, तो इस तरह से नहीं होगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। जब वस्तु उत्तल लेंस पे अनंत पे हो, फोकस पे हो या सेंटर पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल और जय हिंद।